नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का अपने नए सेशन में आप सभी लोगों का। स्टैंडर्ड 8 का आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 17 देखेंगे। क्या है? वृत्त, जीवा एवं चाप। तो हम लोग वृत्त का पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में देख लेंगे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त में कौन कौन सी चीज़ें हमको मिलती है। देखो, वृत्त हम सबको मालूम है कि समझो ये एक वृत्त, ये जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु, इसको क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु समझो, मैंने इसको एक नाम दे दिया ओ। तो ओ क्या है यहाँ पे? केंद्र। यह केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से समझो वृत्त के एक छोर तक कोई एक मैंने रेखा खींची, वो है ए। ओ से ए, यह क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त में देखो 3 से 4 चीजें हमको देखने मिलती है: त्रिज्या, व्यास, केंद्र बिंदु, जीवा। तो ऊपर से उसमें हमको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि वृत्त का लघु चाप, दीर्घ चाप, लघुत्तम चाप कौन सा है, दीर्घ चाप कौन सा है, लघुत्तम कोण कौन सा है, दीर्घ कोण कौन सा है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है वृत्त में। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? हमको क्या मिला? वृत्त का केंद्र बिंदु ओ, और वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के दूसरे छोर तक हमने एक छोटी रेखा खींची है, जिसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ओ क्या है हमारा? ये केंद्र बिंदु है इस वृत्त में। ओ और ये ए, यह क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या है। ओ केंद्र बिंदु है, ओ और ये ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त के केंद्र से ही समझो कि मैंने इस छोर और उस छोर दोनों को मिला दिया और इसका नाम दे दिया बी। केंद्र बिंदु ओ से होती हुई एक रेखा जो वृत्त के इस छोर से उस छोर तक, मतलब वृत्त के जो आधे पार्ट को टच करती है, वो होती है हमारी त्रिज्या। और जो दोनों छोर को छुएगी जो रेखा, वो क्या होएगा? वृत्त का व्यास। मतलब यहाँ पे रेख बी ए, यह क्या है? वृत्त का व्यास है। बराबर। ओ केंद्र बिंदु है, ओ और ए, रेख ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और रेख बी और ए क्या है? यह वृत्त का व्यास है। यहां तक समझ में आया? देखो, उसके बाद वृत्त के बारे में तो समझ में आ गया। अब पहले ही इसमें क्या दिया हुआ है? जीवा। समझो मैंने यहां से एक ऐसी रेखा खींची या यहां से ऐसी एक रेखा खींची, बराबर है। यह क्या होती है? वृत्त की जीवा। क्या है? वृत्त की जीवा। और इसका मैंने नाम दे दिया एस पी, इसका नाम दे दिया मैंने क्यू और आर। मतलब रेख एस पी यह भी वृत्त की जीवा है, रेख क्यू आर ये भी वृत्त की जीवा है। रेख क्यू आर क्या है? यह वृत्त की जीवा है। क्या है? वृत्त की जीवा। सेम उसी तरह उसी प्रकार रेख एस पी, क्या? एस और पी यह भी क्या है? वृत्त की जीवा। तो देखो, ये समझ में आ गया। बिंदु ओ क्या है? केंद्र बिंदु है। रेख ओ ए क्या है? यह वृत्त की ओ और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। रेख बी और ए क्या है? जो ओ से होकर के गुजर रही है। कहां से? केंद्र बिंदु से जो होकर के गुजरेगी, वो क्या है? होता है वृत्त का व्यास। ये हमेशा याद रखना, वृत्त का व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से ही होकर के गुजरेगा। समझ में आया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है।
सबसे बड़ी जीवा होती है। अब कुछ बच्चों को ये सवाल आएगा कि जीवा तो आपने सर इसको बताया था, इसको भी बताया था, तो इसको तो बताया नहीं था स्टार्टिंग में। तो बच्चे लोग ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मैं आपको बाद में बता सकूं। कभी पिक्चर देखते हो आप लोग मूवी, तो हीरो क्या स्टार्टिंग में एंट्री मारता है? नहीं, हीरो का एंट्री थोड़ा पिक्चर स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद आता है। वैसे ही ये पहले कुछ नॉर्मल कैरेक्टर्स थे, बाद में एंट्री किया क्योंकि ये हीरो है, ये वृत्त का हीरो है। इसके पास सब कुछ है, इसके पास त्रिज्या है, इसके पास व्यास है, इसके पास जीवा है। ये साइकिल अगरबत्ती का नाम सुना है, 3 in 1, वैसे है भाई 3 in 1 है। तो वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अभी ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, बिंदु O। यहां से मैंने ना एक लंब खींचा है, किसके ऊपर? SP के ऊपर, और इसका मैंने नाम दे दिया है T। क्या नाम दिया? T। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इस जो मैंने रेख खींची है O से T तक, किस पे? रेख SP पर। तो इसको पहले हम OT, ये लंब है किसके ऊपर? जीवा SP के ऊपर। और ये क्या कर रहा है कि दो समान भागों में बांट रही है। किसमें किसमें? SP इक्वल्स टू ST प्लस TP। SP ये एक रेखा है, ये दो समान भागों में बांट रही थी, किसमें? ST और TP। समझ में आया? जो केंद्र से जो जीवा के ऊपर लंब डाला गया, ये क्या कर रहा है? जीवा को समान भागों में डिवाइड कर रहा है। इसी चीज के ऊपर अपना 17.1 जो सबका प्रश्न संग्रह है, उसका पहला प्रश्न इसी के ऊपर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें क्लियर है, नॉर्मल समझ, बहुत ही सिंपल चीजें, एकदम आसान चीजें जो आपको वृत्त के बारे में पता रहना चाहिए। मैंने अभी तक आपको चाप, लघु चाप उसके अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको अगर मैं ज्यादा इसके अंदर ऐसा घुमा दूंगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो एकदम आसान चीजें आपको जो समझनी है, पहले आप वो समझ के लो, फिर हम लोग आगे चाप के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन पहले हमको ये नॉर्मल सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों ये सब आपको समझ में आ गया रहेगा कि केंद्र बिंदु क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त की जीवा क्या होती है, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो क्या होता है कि वो वृत्त की जीवा को दो भागों में डिवाइड करता है। ओके, चलो ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में से इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग देखने वाले हैं।